हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का अगर आपको पैटर्न समझना है, चाहे वो जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या एमयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बेटर वे यही होता है कि आप उसके प्रीवियस 5 ईयर्स के 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसे अच्छी तरह से आप देखें कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद उसकी तैयारी करने का जो पैटर्न होता है वो 2 तरह से होता है। पैटर्न तो इस तरह का होता है कि जैसे आपको सिर्फ क्रैश कोर्स करना है, और दूसरा पैटर्न ये होता है कि आपके पास 4-5 महीने का अच्छा टाइम है, तब आप कैसे तैयारी करें। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, 4 to 5 मंथ 6 मंथ का अगर आपके पास टाइम है, तो उसकी तैयारी आप क्लास 8 की तैयारी के साथ साथ कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपने जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चैप्टर आपने पढ़ा, हम बात कर लेते हैं जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने उसके पढ़ा हर टॉपिक से, जो पूरा चैप्टर जैसे मान लीजिए आपने ख़त्म कर लिया है, या उसको हम टॉपिक वाइज डिवाइड कर लें, आपने टॉपिक पढ़ लिया है, उसको 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में देखिए कि उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और उनका लेवल कैसा और किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। 5 ईयर्स के क्वेश्चन को तो सॉल्व ही कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी बुक अगर आपके पास हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हो, आप निकाल करके उस क्वेश्चन को, उस तरह के क्वेश्चन को मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। कुछ शॉर्टकट ट्रिक अगर आप सीख सकते हैं तो उसको भी अप्लाई कीजिए, और ऑप्शन से कैसे आंसर निकालते हैं, ये सब सारी चीज़ें सीखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी तरह से आपको साइंस में भी करना है, इसी तरह से आपको सोशल साइंस में करना है। इंग्लिश में आपको ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर के आप इंग्लिश के सेक्शन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा अपनी इंग्लिश और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो 8 क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद जब उनका फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद वो डिसीज़न लेते हैं कि हमें फॉर्म भरना है जामिया का, एमयू का, हमें तैयारी करनी है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि आपको अलीगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको जामिया के लिए नो डाउट ठीक ठाक आपको टाइम मिल जाता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिल सकता है। तो उस मोमेंट पे आपको क्या करना है कि आपने अगर क्लास 8 का खूब अच्छे से अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, तो उसी तरह से आपको करना है कि कोई भी बुक ऐसी ले लीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हैं, तो आप इन्हीं 5 ईयर्स का जो आपके पास पेपर है, इन्हीं को एक एक पेपर करके निकालिए और टाइम टू टाइम घड़ी देख करके, यानी कि जैसे कि 2 घंटे का अगर आपको टाइम है तो 2 घंटा आप बैठिए, और बैठने के बाद पूरे पेपर को 100 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर इसको आप चेक कीजिए कि इसमें देखिए कि कितना हमने सही किया है, कितना क्वेश्चन इसमें हमने किया है, क्या हमारा स्कोर रहा। अगर आपका स्कोर 80% अगर एबव पहुंच जाता है तो आपके सिलेक्शन की गारंटी है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा सिलेक्शन, नो वन कैन स्टॉप यू। और अगर 80 से कम है तो आपको ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपना देखिए कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। जो सेक्शन आपका वीक होता है उसको अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर दूसरा आप पेपर निकालिए। जैसे मान लीजिए 2016 का दिया, उसके बाद आप 2017 का पेपर आप दीजिए। 2017 का पेपर पूरा सॉल्व करके देखिए, फिर आपका देखिए कितना स्कोर हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा फिर से वीक सेक्शन को रिवाइज कीजिए, फिर दीजिए 18 का। इसी तरह से आप 2020 तक के क्वेश्चन पेपर जो है आप उसको देते रहिए, तो इससे डेफिनेटली जो है आपका मतलब स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा और आपकी जो कमी है वो पता चल जाएगी। आपके अगर ट्यूशन टीचर हैं या लोकल हैं, घर पे कोई भी भाई बहन है, तो आप उनसे बोलिए चेक करने के लिए। इस पे जो टिक किया गया है, जो जैसे पेपर में आपको बता दूं, एक चीज़ मुझे याद आ गई अचानक से, तो ये जिस स्टूडेंट का पेपर लेते हैं ना उसने टिक किया है, तो आप इस आंसर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आप उसका आंसर आप सर्च करके निकाल लीजिए और उसको जो है सॉल्व, और उसको फिर चेक कीजिए, देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली कम टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जब पूरी तैयारी हो जाती है उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ आता है। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद वो घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नर्वस मत होइए। एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम टाइम से जो है आधे घंटे 1 घंटे पहले पहुँचिए। पहुँचने के बाद आप उसके बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में आप इंटर कर जाते हैं, तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सारी फॉर्मेलिटीज़ पहले आप अच्छे से कर लीजिए। फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर जब मिलता है तो उसको करेक्टली रीड कीजिए। हर क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड कीजिए। रीड करने के बाद उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। आपको वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। अगर कितने बच्चों को मैं देखता हूँ पेपर नर्वस होने की वजह से ख़राब हो जाता है। आप पेशेंस के साथ दीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।